दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अविश्वसनीय घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वह रविवार का दिन था। उप जिलाधिकारी एसडीएम साक्षी वर्मा अवकाश पर थीं। सुबह सुबह वह शहर के मुख्य बाजार में टहलने के लिए निकलीं। उन्होंने गांव की महिलाओं की तरह पीले रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि वह देवपुर जिले की एसडीएम हैं। वह सड़क पर चल ही रही थीं कि उनकी नजर सड़क के पार एक 60 वर्षीय बुजुर्ग चाचा पर पड़ी, जो पकौधे का ठेला लगाए खड़े थे। पकौधों को देखते ही साक्षी वर्मा के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, चाचा, मेरे लिए RS30 के पकौधे लगा दीजिए। चाचा ने जल्दी से प्लेट तैयार की और पकौधे परोसने लगे। साक्षी वर्मा मजे से पकौधे खा ही रही थीं कि अचानक एक मोटरसाइकिल पास आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर सब इंस्पेक्टर SI विक्रम सिंह बैठा था। उसने बाइक किनारे खड़ी की और चाचा से कहा, अरे बूढ़े, मुझे भी पकौधे खिलाओ, एक प्लेट लगाओ। चाचा ने तुरंत इंस्पेक्टर को भी एक प्लेट पकौधे दे दिए। पकौधे हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर ने साक्षी वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैडम, बड्ढे मजे से खा रही हैं? हमें भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके हाथों से खाएंगे तो मजा ही कुछ और आएगा। साक्षी वर्मा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चुपचाप खाती रहीं। मगर इंस्पेक्टर फिर बोला, अरे मैडम, इतना नखरा क्यों? कहो तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा दूं। पैसे की फिक्र मत करो मैडम, जितना चाहो उतना खा सकती हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह छेड़ रहा है वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की एसडीएम साक्षी वर्मा है। उसने फिर कहा, तुम्हें देखकर पागल हो गया हूं। अपने आशिक को तड़पाया ना करो मेरी जान। जब इंस्पेक्टर की प्लेट खत्म हुई तो उसने कहा, एक प्लेट मेरी पत्नी के लिए पैक कर दो, उसे पकौधे बहुत पसंद हैं, बिल्कुल मैडम की तरह। जैसे ही चाचा ने पकौधे पैक करके दिए, SI विक्रम सिंह बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है मैडम, चलता हूं। वह जाने ही वाला था कि पकौधे वाले चाचा ने हिम्मत करके कहा, सर पैसे तो दे दीजिए, आज सुबह की पहली कमाई है, प्लीज पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से आग बबूला हो उठा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांगता है? भूल गया क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूं? ज्यादा बकवास करेगा तो तेरा ठेला यहीं से उठवा दूंगा। कल तो तूने पैसे नहीं मांगे थे, आज जुबान चलाने लगा है। फिर गरजते हुए बोला, बूढ़े, बच कर रहना, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चला गया। पास खड़ी एसडीएम साक्षी वर्मा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। इतना होने के बावजूद भी साक्षी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में बदले की आग भड़क उठी। वह अंदर ही अंदर सोच रही थीं कि यह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, अब इसे इसकी औकात दिखानी होगी। यह इंस्पेक्टर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अब इसे साथ देना ही पड़ेगा। धीरे से उन्होंने चाचा से पूछा, चाचा, क्या यह इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए चला गया? और क्या यह रोज ऐसा करता है? यह कभी आपको पैसे नहीं देता है? चाचा की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, ये इंस्पेक्टर रोज यहां से पकौधे खाकर चला जाता है, कभी RS20 के, कभी RS40 के, पर कभी पैसे नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर कुछ बोलता हूं तो वह धमकाता है, मारता है, कहता है पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा, तेरे घर वालों का क्या होगा? ये सब सुनकर मैं डर जाता हूं, और अगर हम पकौधे न बेचें तो घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाता। यह सुनकर साक्षी के अंदर जो गुस्सा उठा वह बताना मुश्किल है। वह कड़वे स्वर में बोली, अब बहुत हो गया चाचा, अब से वह इंस्पेक्टर हर बार पैसे देगा और किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे उसकी सही जगह दिखाऊंगी। वह खुद को कानून का रक्षक समझता है, मगर रक्षा करने की जगह गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है, कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। चाचा डर गए और बोले, नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकती। वह थाने का इंस्पेक्टर है, वह कुछ भी कर सकता है। मेरी वजह से तुम उसे कुछ मत कहना, रहने दो। इतना सुनते ही साक्षी ने सिर उठाकर कहा, चाचा, मैं कोई आम लड्डी अटकी नहीं हूं। मैं इस जिले की एसडीएम साक्षी वर्मा हूं। मैं अपने अधिकार से इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं और अब से कोई भी आपको लूट नहीं पाएगा। फिर साक्षी ने अपने पर्स से 8,000 निकालकर चाचा को दिए। चाचा पैसे लेने से हिचक रहे थे, पर साक्षी जबरदस्ती पैसे दे दिए और कहा, इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे। फिर वह घर चली गई। अगले दिन साक्षी ने साधारण गांव जैसी सादगी में पीले रंग का सलवार सूट पहनकर ठेले पर खड़ी होने का नाटक किया। उन्होंने चाचा को घर भेज दिया और अकेले ही पकौधे का ठेला संभाला।
करीब 12 बजे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आया। वह ठहरे हुए अंदाज में बोला, क्या वह बूढ़ा कहाँ गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इंतजार था नहीं? साक्षी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा, सर, मैं यहाँ पकौधे बेच रही हूँ। जो चाचा थे वे मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारे पिता थे और आज उनकी जगह तुम ठेले पर खड़ी हो। अच्छा छोड़ो, मुझे एक प्लेट पकौधे दे दो। तुम्हारे हाथ के अच्छे पकौधे बनते होंगे, अच्छे से बना देना, स्वाद आना चाहिए। साक्षी ने तुरंत एक प्लेट तैयार करके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर पकौधे खाते हुए बोले, मैडम, पकौधे के साथ मजा आ गया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुमको भी खा लिया जाए। जब इंस्पेक्टर जाने लगा, साक्षी ने ठहर कर कहा, सर, आप पकौधे के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से तकरार कर बोला, मैडम, कल मैंने तुम्हारे पापा से पकौधे खाए थे और पैसे नहीं दिए। वे मुझसे पैसे नहीं मांगते और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वह चलने ही लगा। साक्षी ने उससे बार बार कहा कि बिना पैसे दिए वह नहीं जाएगा। उसने कहा, देखिए सर, आपको पकौधे के पैसे देने ही होंगे, चाहे आप मेरे पिताजी से कैसे भी लेते रहे हों। मैं आपको बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। पकौधे मुफ्त नहीं मिलते। हमारे पास खर्च आते हैं और हम उसी मेहनत की कमाई से अपना घर चलाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें और हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कृपया अपने हैक के पैसे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी वर्मा के गाल पर जड़ दिया और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। तेरे पापा तो डर के मारे मुझे कुछ नहीं कहते और तू बहस कर रही है। ज्यादा अकदा मत दिखा, वरना तेरा ठेला भी उठवा दूंगा। साक्षी वर्मा के अंदर का गुस्सा अब और काबू में नहीं रहा। वह कांपते हुए बोली, आपको पैसे देने ही होंगे, चाहे आप पुलिस हो या कोई नेता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप बिना पैसे दिए कहीं नहीं जा सकते। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने ठेले पर लात मार दी। सारा पकौधा बिखर गया। फिर ताना मारते हुए बोला, देख लिया, बहुत अकड़दाज दिखा रही थी पैसे के लिए। अब ले अपने पैसे। कल से अगर यहां ठेला लगाया तो तेरी खैर नहीं। अपने बाप से कह देना कि यह जगह छोड़ दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह थप्पड़ मारकर अपमानित कर गया, वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की एसडीएम साक्षी वर्मा है। उसे यह भी नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर साक्षी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने चाचा को बुलाया, ठेला सीधा किया और गिरे हुए पकौधे समेटे। फिर चाचा से बोली, चाचा, इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। उसने आपका सामान खराब कर दिया, इसलिए यह अतिरिक्त 5,000 रख लीजिए। चाचा पैसे लेने से झिझक रहे थे, लेकिन साक्षी ने जबरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए। फिर दृढ़ स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए चाचा, मैंने आपके ठेले में पहले से ही एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल इसी फुटेज के सहारे मैं उसे सस्पेंड कराऊंगी और पूरे शहर के सामने उसकी औकात दिखाऊंगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। कल आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। चाचा ने सहमति दी और कहा, ठीक है बेटा, आप जो कहेंगी वही करूंगा। बस मुझे बता देना कि कब आना है। इसके बाद साक्षी सीधे घर गईं और वहां से जिले के जिलाधिकारी डीएम आलोक सिन्हा से मिलने पहुंची। उन्होंने डीएम को सारी बातें बताईं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई। यह देखकर डीएम भी गुस्से में भर गए और बोले, अब वह इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और कार्यवाही शुरू कीजिए। कल ही यह मामला कोर्ट जाएगा और इंस्पेक्टर सबके सामने सस्पेंड होगा, जेल भी जाएगा। साक्षी ने तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और सभी सबूत इकट्ठा किए। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगीं। अगले दिन मामला सीधे न्यायालय कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी संख्या में जनता, मीडिया रिपोर्टर, पुलिस अफसर और कई बड़े नेता मौजूद थे। कोर्ट के अंदर भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी लोग न्यायाधीश, जज साहब और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ एसडीएम साक्षी वर्मा, डीएम आलोक सिन्हा और पकौधे वाला चाचा बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपराधी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बैठा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं और वह डर से कांप रहा था। जज ने गवाही शुरू करने का आदेश दिया। पहली गवाही
पकौधे वाले चाचा की हुई। चाचा खड़े होकर बोले, माननीय न्यायालय, यह इंस्पेक्टर रोज मेरे ठेले से पकौधे खाता था। मैंने कई बार इनसे पैसे मांगे, मगर यह इंस्पेक्टर कभी भी पकौधे के पैसे नहीं देता था और मुझे बार बार धमकी देता था कि ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कल इसने सच में मेरे ठेले को गिरा दिया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया, और जब मेरी मदद के लिए साक्षी बेटी आई तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस इंस्पेक्टर ने जो भी किया है वह कानूनी अपराध है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब साक्षी वर्मा खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, माननीय न्यायालय, मैं इस जिले की एसडीएम अधिकारी साक्षी वर्मा हूं। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ गरीब को लूटा, बल्कि एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, उनका ठेला गिराया और गालियां तथा धमकियां जैसी कानूनी अपराध की है। और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सड़क पर मुझे आम लड़की समझकर छेड़ा। साफ साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक आम लड़की पर हाथ उठाया। यह कानूनी अपराध है और इसे सजा मिलनी चाहिए। यह एक पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ा अपराध है। मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। स्क्रीन पर साफ दिखा, इंस्पेक्टर ठेला गिराता है, थप्पड़ मारता है और गाली गलौज करता है। मीडिया वाले भी जोर जोर से वीडियो कैप्चर करने लगे। डीएम आलोक सिन्हा खड़े होकर बोले, माननीय न्यायालय, यह इंस्पेक्टर जनता की सेवा करने की बजाय जनता को लूट रहा था। अगर ऐसे अफसर को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी फैलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही हो। फिर इंस्पेक्टर का बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। यह सब साजिश है। वीडियो एडिट किया गया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब साजिश रची जा रही है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ। लेकिन तभी जज ने वीडियो को दोबारा चलवाया और कहा, यह फुटेज साफ और बिना एडिट के है। गवाह भी घटना की पुष्टि कर रहे हैं। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। कोर्ट में सब खामोश थे। इंस्पेक्टर पसीने पसीने हो गया। वह शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके खड़ा था। जज साहब ने थोड़ी देर सोचकर फैसला सुनाया। गवाह और सबूत साबित करते हैं कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने गरीब से वसूली की, महिला अधिकारी पर हाथ उठाया, गाली गलौज की, लड़की को छेड़ा और अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया। यह गंभीर अपराध है। अदालत का आदेश है कि सुनील वर्मा को तुरंत सेवा से निलंबित, सस्पेंडेड किया जाता है और आगे की जांच पूरी होने तक उसे जेल भेजा जाए। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। मीडिया वाले दौड़ दौड़कर बाहर खबर देने लगे। भ्रष्ट इंस्पेक्टर जेल भेजा गया। पकौधे वाले चाचा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर साक्षी वर्मा से कहा, बेटी, आज तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। साक्षी वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। डीएम साहब ने भी साक्षी वर्मा की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे जैसे अफसर ही जनता के असली रक्षक हैं। उधर पुलिस वाले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हथकड़ी लगाकर ले गए। उसका सिर झुका हुआ था। मीडिया कैमरों की रोशनी में वह शर्मिंदा नजर आ रहा था। इस तरह एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की कहानी यहीं खत्म हुई। गरीब को इंसाफ मिला, सिस्टम मजबूत हुआ और पूरे जिले में यह संदेश फैल गया कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी।